लगातार हो रही बारिश के बीच में भी मराठा आंदोलनकारियों की आग बुझते नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम फिलहाल मुंबई के आजाद मैदान पर हैं और यहाँ पर आपको दिखा दे, सुबह से बारिश हो रही है, कीचड़ यहाँ पर हो गया है, लेकिन बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मराठा आरक्षण के आंदोलनकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में 29 अगस्त को आने वाले हैं, यहाँ पर धरना आंदोलन करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर कोर्ट के निर्णय के बाद उन्हें कुछ शर्तें डाली गई है और सरकार ने इजाजत दी है कि सिर्फ एक दिन के लिए और 5000 आंदोलनकर्ताओं के साथ ही यहाँ पर आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन इन शर्तों को कहीं ना कहीं विरोध होते नजर आ रहा है। मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि वो एक दिन के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि आमरण उपोषण यहाँ पर करेंगे जब तक मांगे मराठा आरक्षण की यहाँ पर मंजूर नहीं होती, तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर मुंबई में डटे रहेंगे। अब ये संघर्ष जो है वो और तीव्र होते नजर आ रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो आंदोलन करता है वो मुंबई के आजाद मैदान में उस समय पहुंच रहे हैं जिस समय मुंबई में गणेशोत्सव की भी धूम लगी हुई है और इस वजह से मुंबई में खासा मुंबईकरों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो पंडाल आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, इस पंडाल को इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में आने वाले जो आंदोलन करता है वो मनोज जरांगे पाटिल के साथ यहाँ पर धरना दे सके और यहाँ पर एक स्टेज भी बनाया जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में ये जो आंदोलन करता है वो यहाँ पर अभी से नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जो है काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकर्ता इकट्ठा हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कोर्ट के निर्णय के बाद एक ही दिन और 5000 आंदोलनकर्ताओं को यहाँ पर इजाजत दी गई है। हालांकि इसका विरोध होते नजर आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ओबीसी से आरक्षण कैसे दिया जा सकता है और उन्हीं के सरकार ने मराठाओं को न्याय दिया है। क्या कहना आपका? नहीं, 1900 में जो 92 में जो कायदा हुआ है उसमें तो हमको हमारे ऊपर तो जो अत्याचार हुआ है, हमारे पास 1839 का सर्टिफिकेट है जो अंग्रेजों ने दिया हुआ है। वो उसके बाद भी आप हमें जो अगर ओबीसी में नहीं जाने दे रहे, कुंभी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो ये आपका हम पर अत्याचार करने का ऐसा बोल रहे हैं सब मराठा लोग। तो हमारा ये बात है कि हमारा जो हक का आंदोलन है वो हम कर रहे हैं और हमारा सर्टिफिकेट है कुंभी का जो अंग्रेजों के जमाने से या सातारा गैजेट है, ये वहां से सब हमारा मराठवाड़ा का है, ये सब के वजह से हमारा पहले से ही कुंभी का है। तो उसमें और हमें दिखाना क्या है, उल्टा देवेंद्र भवन ने हमको देना चाहिए। और दूसरी बात, देवा भवन ने कल बोला ये हिंदू का सन है, तो मैं आपके माध्यम से पूरे भारत देशवासियों को बोलना चाहूंगा, यहाँ पर कल मनोज दादा के साथ में गणेश प्रतिष्ठापना भी होगी जो पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड करेगी, जिसके गणपति के सामने कम से कम 1-2 करोड़ लोग बैठे रहेंगे और इतना बड़ा उत्सव यहाँ पर कल से चालू हो जाएगा। कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन नहीं होगा अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे? मैं आपके जवाब का आंसर देता हूँ। देखो, कुछ नहीं है, रिजर्वेशन बहुत आसान है। मोदी जी को 75% का प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट में पास करना चाहिए। सभी जाति धर्मों को, सभी को न्याय मिलना चाहिए। ये देखो, मराठा का इतिहास है जिसके वजह से आज मेरे सर पे भगवा टोपी है, आप सब भगवे है। नहीं तो मराठा नहीं होते तो कोई हिंदू नहीं बसता था। इसके लिए आज सारे साधु संत समाज मराठे के सपोर्ट में है। बस मोदी जी आप प्रोक्लेमेंट पास करो, जो 50% का बेंचमार्क है उसको खत्म करो, 75% करो, सबको रिजर्वेशन। कोर्ट में कैसे टिकेगी ये मांग? कोर्ट में कैसे टिकेगी ये मांग? टिकेगी, क्यों नहीं टिकेगी? इससे पहले तो नहीं टिकी। ये बार चाहे कर्नाटक हो, दूसरे राज्य हो, वहाँ पर भी नहीं। ये बार तो टिकना ही चाहिए। और बढ़ने की जरूरत नहीं, 50% के अंदर कुंभ में ये गलत बात है। तुम बोल 50% के अंदर ही कल है ना आरक्षण लेके जाने वाले,
वो मनोज दादा, और मनोज दादा जो कल आने वाला है ना, हमारे गणपति महागणपति है ना, वो आने वाले, मराठा का गणपति इधर आने वाला है। इधर से हमको इधर को हमको मराठा को प्रसाद मिलने वाला है, उससे हाथ से प्रसाद मिलने वाला है। हम प्रसाद खाएंगे, वो भी आरक्षण लेके खाएंगे। ये पूरा मराठे की इज्जत का सवाल है। वो पूरा जान से इधर आने वाले सब आने, करोड़ों से लोग इधर आजाद मैदान में आने वाले। 5,000 तो छोड़ दो, 5,000 कैपेसिटी है ही नहीं मैदान है, लेकिन करोड़ों की इधर आने वाले मराठे हैं और मराठे जीत के ही जाने वाले। हम देख रहे हैं यहाँ पर काफी आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं आंदोलनकर्ता, और साथ ही साथ कल किस तरह से सरकार और मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थक आंदोलनकर्ताओं के बीच संघर्ष होगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ में ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।